नमस्कार किसान साथियों और उत्तर प्रदेश के मेरे सभी मित्रों। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आज से लेकर 2 सितंबर के लिए है, 2 सितंबर तक के पूर्वानुमान के लिए है। और इस समय उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन पर यहाँ पर होते हुए एक निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है पश्चिम की दिशा में, जो झारखंड के ऊपर है और छत्तीसगढ़ तथा बिहार के ऊपर इस रीजन पर है। और यहाँ से ये सिस्टम आगे इस तरह से बढ़ेगा। इसका असर उत्तर प्रदेश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी रहेगा कई दिनों तक। उसके बाद एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि बंगाल की खाड़ी में 29 अगस्त के आसपास डेवलप होने वाला है, उसका असर भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पर हमें दिखाई पड़ सकता है। कैसा असर रहेगा इसकी बात करें उससे पहले अब तक जो बारिश हुई उसकी बात कर लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में सामान्य से 13% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस साल के मानसून सीजन में। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10% की कमी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं, शामली और गौतम बुद्ध नगर, जहां पर लगभग 80% की कमी बारिश में बनी हुई है। जान लेते हैं एक बार जिले के हिसाब से बारिश की स्थिति। तो यहाँ पर आप देखें, शामली में 79% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है और बुलंदशहर में, गौतम बुद्ध नगर में 78% कम बारिश हुई है। और अलीगढ़ में 43%, बुलंदशहर में 25% की कमी बारिश में है और मथुरा में भी 45% कम वर्षा दर्ज की गई है। लाल रंग जितने आप देख रहे हैं ये सब कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर का पूर्वी हिस्सा जो है, जौनपुर का रीजन, यहाँ पर 57% की कमी अभी भी बनी हुई है। अगस्त के शुरुआत में यहाँ पर 59-60% की कमी थी और ये जो ज़िले का रंग है ये भी पीला था लेकिन लाल हुआ। उसके बाद बारिश का आंकड़ा बहुत बढ़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पर डेफिशिएंसी लगातार बरकरार है। हालांकि अगस्त महीने में अपेक्षाकृत देखा जाए तो जौनपुर के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ बाकी जो पूर्वी रीजन है, ये जितने भी लाल रंग देख रहे हैं, इन भागों में कई जगहों पर बारिश में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और अब क्या स्थितियाँ रहेंगी इसकी बात आइए कर लेते हैं। अनुमान यह है कि आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों पर हवाएं तेज चलेंगी और हवा में नमी रहेगी, बादल काफ़ी बनेंगे और बारिश की संभावना कई जगहों पर रहेगी, चाहे वो पूरब का क्षेत्र हो या पश्चिम का। पूरब में हम चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, वाराणसी से लेकर गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज से लेकर देवरिया, गोरखपुर, पडरौना, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा से लेकर इधर कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, इन तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। कानपुर देहात में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। ललितपुर, झांसी में भी चांसेस रहेंगे और जालौन, औरैया से लेकर के उरई में भी चांसेस रहेंगे। अकबरपुर और हरदोई, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली से लेकर इधर मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर समेत हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद में भी चांसेस बारिश के रहेंगे। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं रहेगी, लेकिन हो सकता है कि हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अमरोहा और बरेली, बदायूं, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस के बीच में इन भागों में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो जाए। और तेज़ बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको सोनभद्र से लेकर आजमगढ़ और गाजीपुर समेत सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और अमेठी के बीच में इन भागों में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज़। और उसके बाद ये स्थिति कम से कम 2 दिन जारी रहेगी। दूसरे दिन यानी 29 अगस्त के दिन पश्चिमी भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, पश्चिम में जो बारिश हो रही है या होने की संभावना है उसके लिए जिम्मेदार है वो डिप्रेशन जो गुजरात के ऊपर बना हुआ है। वो उधर से अरब सागर की नमी थ्रो कर रहा है, इधर से नया निम्न दबाव का क्षेत्र जो यहाँ पर है वो बंगाल की खाड़ी की नमी लेकर आ रहा है। तो इस वजह से पूरे एंटायर स्ट्रेच में बारिश की संभावनाएं हैं। जब गुजरात वाला सिस्टम अरब सागर में पहुंच जाएगा, कमज़ोर होने लगेगा, तब उसका असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर 29 अगस्त को कम हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां भी बहुत कम संभावित रहेंगी। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। यहाँ औरैया, झांसी और कन्नौज, सीतापुर से लेकर इस रीजन में। और 30 अगस्त को चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन 31 अगस्त और 30 से ही कह सकता हूँ मैं, 30-31 अगस्त को नया स्पेल, ये जो सिस्टम है ये आगे निकल जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और आगामी सिस्टम है उसके प्रभाव से 30 और 31 अगस्त को पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और 1 और 2 सितंबर को पश्चिमी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के रहेंगे। तो अगर संतुलित नज़रिए से इसको देखें हम और आशावादी नज़रिए से देखें तो मेरा अनुमान ये है कि वाराणसी से लेकर आगरा तक और गोरखपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर, शामली तक इन तमाम जगहों पर संतुलित बरसात की उम्मीद इस सप्ताह हमें दिखाई दे रही है। और कई ज़िलों में बारिश की संभावनाएं, चाहे बेशक है वो हल्की हो, लेकिन बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर, लगभग सभी ज़िलों में दिखाई पड़ रही है।
कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा भी हो सकती है, लेकिन नुकसान पहुँचाए ये बारिश ऐसा लग नहीं रहा है। हालाँकि 29 अगस्त की बारिश और उसके बाद 30-31 अगस्त की बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज़ हवाएँ दे सकती है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आपकी फसल तैयार है, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो बारिश के साथ अगर हवा चली तो फसलों को थोड़ा-सा नुकसान पहुँच सकता है, कहीं पर फसलें लिट सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी चांसेस इस तरह के नुकसान के नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में, इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए। जानकारियाँ अगर आपको ये काम की लगती हैं किसान भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के सभी मित्रों, तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, उस वीडियो के बारे में कुछ लिखिए ज़रूर। धन्यवाद।